नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज मेरे साथ हमारे छोटे भाई अशोक कुमार, योगा इंटरनेशनल योगा प्लेयर हमारे साथ हैं। तो आज कुछ से जो एक यूथ जो आसन कर सकते हैं उनके बारे में कुछ में आसनों का अभ्यास से करेंगे और आसनों का अभ्यास के साथ साथ फायदे भी बताएंगे, इस आसन से कौन सा फायदा है और एक यंग जनरेशन को कैसे फिट रखा जा सकता है और उसकी मेमोरी, विल पावर, आपकी शरीर की स्टेमिना कैसे बढ़ाई जा सकते हैं, उसके बारे में आज अशोक जी के साथ आसन करें। सबसे पहले अपन करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन के लिए सबसे पहले आपके शरीर का संतुलन एक पैर पे साधना होता है। इसके लिए एक पैर के पंजे को नीचे दबाना है और घुटना बिल्कुल सीधा रखना है। फिर दूसरे वाले पैर को पंजे को पकड़ना है, पीछे से धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठाना है, ऐसे बिल्कुल धीरे 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 धीरे। फिर दूसरे हाथ को भी इससे पकड़ना है और एड़ी को, अपने पंजे को सिर के लगाना बिल्कुल सीधा। इसके अंदर पीठ की जो मांसपेशियां हैं वो सबसे ज़्यादा लचीली चाहिए। निरंतर अभ्यास करने से 5 से 6 महीने के अंदर आप ये कर पाते हो। और इसके अंदर दोनों कोहनी अलाइनमेंट में रहती है, पीछे वाला घुटना है वो भी अंदर की तरफ रहता है एकदम परफेक्ट पोजीशन के अंदर। और ये पीठ की पूरी मांसपेशियां, जब लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना देता है और पैर की मसल्स को भी मजबूत बनाता है। ये सीनियर नेशनल कंपटीशन के अंदर जो सीनियर एज ग्रुप है उसके अंदर परफॉर्म किया जाता आसन है। अब नेक्स्ट आसन है दंड्यामन जानु सिरासन। ये भी लेग बैलेंसिंग के लिए और फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए है। इसमें एक पैर पे संतुलन बनाना है, सांस सबको गहरी लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को आगे सीधा करना है। सीधा करने के बाद अपने चिन को लेग पे लगाना है, फोकस सामने अपने पैर पे करना है, फिर धीरे धीरे वापस सांस लेते हुए पैर नीचे। इससे आपके पैर की मांसपेशियां मजबूत होगी, साथ ही साथ आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। अब अगला आसन है वातायन आसन। वातायन आसन के अंदर आपको अपने राइट वाले पैर को फोल्ड करके लेफ्ट थाई पे ऐसे लगाना है, फिर धीरे से नीचे बैठना है। जो राइट वाला घुटना है वो लेफ्ट वाली हील के टच रहेगा, बिल्कुल सीधा। कमर बिल्कुल सीधे रहेगी, दोनों हाथ आपस में ऐसे क्रॉस रहेंगे। नज़र बिल्कुल सामने रखनी है, पूरा बैलेंस लेग पे रहेगा, एकदम घोड़े की जैसी मुद्रा बनती है, इसलिए इसका नाम वातायन आसन है। ये पैर टकने और घुटनों को फ्लेक्सिबल करता है। फिर वापस धीरे से ऊपर आ जाए। नेक्स्ट आसन है सेतुबंध चक्रासन। इसके अंदर चक्रासन करना है, पूरा वजन पहले पैरों पे रहेगा, फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, अब पूरा वजन हाथ और पैर पे दोनों पे रख देंगे और बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे और दोनों घुटने सीधे करेंगे। दोनों कान बिल्कुल अपने बाइसेप्स के टच रहेंगे, घुटने सीधे, पूरा वेट आगे। इसके अंदर अपर बॉडी है, जो अपर चेस्ट है वो खुलेगा। फिर वापस धीरे धीरे पास में आ जाएंगे। अब करेंगे पूर्ण चक्रासन। पूर्ण चक्रासन के अंदर दोनों पैर के एंकल को पकड़ना होता है, धीरे धीरे पूरा वजन पैरों पर। फिर वापस बिल्कुल धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार इसके अंदर अपनी लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक, तीनों बैक पूरी तरीके से खुल जाती है। जितने अपने बैक के अंदर कोई भी डिजीज है उसको नहीं करना है, बिल्कुल स्वस्थ है उसी को इसका अभ्यास करना है धीरे धीरे। और इसके अंदर आपकी थाई और काफ मसल्स ये भी पूरी स्ट्रांग हो जाती है और शोल्डर भी खुल जाते हैं। अब नेक्स्ट आसन है हनुमान आसन। इसके अंदर पैरों की मांसपेशियों को, जंघाओं को, पिंडलियों को, सबको लचीला करने के लिए आसन किया जाता है। दोनों पैर थोड़े खोलेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों हाथ साइड में यहाँ से जमीन पे लगाएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे वाले पैर को पीछे ले जाएंगे और आगे वाले को आगे, ऐसे धीरे धीरे खोलते जाएंगे। डेली अभ्यास करोगे तब धीरे धीरे 5-6 महीने के अंदर पूरा पैर ऐसे खुलता रहेगा। धीरे 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 करते पूरा 180 डिग्री खुल जाएगा, पूरी बॉडी सीधा। फिर आप आराम से ऐसे हाथ जोड़ के सीधे बैठ जाएंगे। इसमें सांस की गति सामान्य रहेगी,
इससे पैर की मांसपेशियां बिल्कुल लचीली हो जाती है, एक्स्ट्रा चर्बी रहती है जो जगहों पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर वापस धीरे धीरे उठ जाएंगे ऐसे कि झटका नहीं देना, इससे मांसपेशियों में खिंचाव नहीं आए। यस। अब अगला आसन है एक पाद सर्वांग आसन। इसके अंदर बिल्कुल आपको सीधा बैठ जाना है, सीधा लेट जाना है। लेटने के बाद पहले सर्वांग आसन करना है। सर्वांग आसन के अंदर सांस लेते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ बिल्कुल पीठ पे लगा लेंगे। फिर एक पैर को नीचे ले जाना और एक ऊपर सीधा रखना 90 डिग्री पर। बॉडी बिल्कुल सीधी, ऊपर वाले पैर का घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, नीचे पैर का घुटना सीधा, चिन है वो चेस्ट के लगी रहेगी। फिर वापस धीरे धीरे ऊपर और धीरे धीरे नीचे। इस आसन से निरंतर अभ्यास से आपको थायराइड की प्रॉब्लम वो कभी होगी नहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। और इसके अलावा आपकी जो शोल्डर मसल्स है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगी और बैक भी फ्लेक्सिबल होगी साथ में। अब नेक्स्ट आसन है एक पाद स्कंदासन। ये पैर के घुटने के जॉइंट्स को बिल्कुल फ्लेक्सिबल करता है, साथ में हिप जॉइंट है उसको भी फ्लेक्सिबल करता है। यहाँ की जो चर्बी है वो बिल्कुल नहीं चढ़ती है और गर्दन भी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी। इससे पैर को ऐसे पकड़ना है, धीरे धीरे यहाँ नाक तक लगाना है, फिर इसको गर्दन के पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। ऐसे धीरे धीरे पूरा पीछे लाना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी। फिर दोनों हाथ आगे फोल्ड। अब इसी के अंदर अगला आसन है उत्थित एक पाद सिकंदासन। इसके अंदर दोनों हाथ अपने को जमीन पे रखने हैं, फिर बॉडी को पूरा ऊपर उठाना है। इससे आपके थाई की मसल्स और खुलेगी, बॉडी में, कंधों में और कोहनियों में, रिस्ट में बहुत पावर आएगी। इसके लिए करते हैं अपन एक पाद उत्थित स्कंदासन। अब नेक्स्ट आसन है पादंगुष्ठ धनुरासन। इसमें पीठ के बल लेटेंगे, ये पीठ के मांसपेशियों के लिए है। बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे ऐसे, दोनों हाथ पीछे पीठ की कमर के पास में। अब दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। पैर के अंगूठे को पहली 2 अंगुलियों से पकड़ेंगे, फिर पूरा ऊपर खींचेंगे सीधा, दोनों हाथ सीधे और पैर सीधे। अब करेंगे पूर्ण धनुरासन। इसमें दोनों पैर के अंगूठे और कानों के चिपकाने, बिल्कुल बॉडी सीधी। फिर वापस धीरे धीरे नीचे। ये सब बैक बेंडिंग के आसन है, इससे कमर की मांसपेशियां मजबूत होगी, निरंतर अभ्यास से लचीलापन आएगा और पीठ में किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा। अब पूर्ण शलभासन। इसके अंदर दोनों हाथ कमर के पास में, सांस लेते हुए बॉडी को पीछे दोनों पैर एक साथ ऊपर करने और धीरे धीरे सिर पे लाने। अब सांस की गति बिल्कुल सामान्य रहेगी। धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाएंगे, शुरुआत में 1-2 सेकंड, फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड, ऐसा करते करते 30 से 35 सेकंड तक ले जाएंगे। अब अगला आसन है पूर्ण भुजंगासन। इसके अंदर भी ये सारे आसन कमर की लचीलापन बढ़ाने के लिए है। इसमें कमर और लचीली होती जाएगी। पीछे से आगे से सांस लेते उठेंगे और पीछे दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और सिर को एड़ी के लगाएंगे। वापस सांस छोड़ते हुए नीचे। अब नेक्स्ट आसन शीर्षासन के वेरिएशन, शीर्षासन, पद्म शीर्षासन, सबका अभ्यास एक साथ करना। शीर्षासन, बेसिक शीर्षासन करने के लिए अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद अपने सिर के पीछे यहाँ लगाएंगे, फिर दोनों घुटने सीधे करेंगे, फिर धीरे से घुटने फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके बैंड करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, पैर बिल्कुल सीधे। ये हो गया शीर्षासन। अब पद्म शीर्षासन के अंदर पहले पद्मासन लगाना यहीं पे ऊपर ही, फिर बॉडी बिल्कुल सीधी।
अब इसी के अंदर अपन पैर खोल सकते हैं, ये वेरिएशन है सारे। स्प्लिट भी ऊपर हनुमान आसन भी कर सकते हैं शीर्षासन के अंदर। गरुड़ासन भी, गरुड़ शीर्षासन भी इस प्रकार से किया जा सकता है। ये सब अभ्यास होने के बाद सारे वेरिएशन हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे एक हस्त शीर्षासन के लिए पूरा वेट एक हाथ पे आएगा और एक पैर सीधा रहेगा। फिर वापस नीचे ले आएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। ये कुछ एक वेरिएशन है शीर्षासन के सारे, इस प्रकार से इसको करते हैं। अब ट्विस्टिंग